हेलो एवरीवन। आज का जो सेशन है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने जितनी थ्योरी की है उस पे आज कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बताया, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया, मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स, ये सभी टॉपिक्स पे डिस्कशन हो चुके हैं। ठीक है, अब उनके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड के सामने है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्वेश्चन क्या है हमको देखें ध्यान से। 1/5 प्लस 7/5i माइनस 6 प्लस 1/5i और मिडिल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट्स है, यहाँ ये स्मॉल ब्रैकेट्स है, बीच में माइनस का साइन है और ये जो कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है ये मिडिल ब्रैकेट है और फिर माइनस ये स्मॉल ब्रैकेट है, माइनस 4/5 प्लस i। ये क्वेश्चन को हमको क्या करना है, फाइनली x प्लस आई वाई के रूप में लेना है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में इसको लाना है। ठीक है, 1/5 इसमें क्या करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें। जब भी सिंप्लीफिकेशन होंगे और x प्लस आई वाई के रूप में होंगे तो रियल को हम एक जगह पे शिफ्ट करेंगे और इमेजिनरी को एक जगह पे शिफ्ट करेंगे। इसमें आपको रियल दिख रहा है और इमेजिनरी भी दिख रहा है, तो जो रियल यूनिट्स हैं, जो रियल पार्ट्स हैं, उनको एक जगह शिफ्ट कीजिए और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको एक जगह शिफ्ट कीजिए। यानी कि सीधा है कि रियल वाले को एक जगह रखें और इमेजिनरी वाले को एक जगह रखें। और उसके बाद इसमें हो सकते हैं कि रियल नंबर्स का जो सम जैसे करते हैं और उसी तरह से उसी प्रोसेस से उसको सम करके निकालेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं 1/5 प्लस 7/5i कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लें, ये -6 तो -6 और ये माइनस इंटू प्लस तो आ जाएगा माइनस 1/5i और कर मिडिल ब्रैकेट को माइनस, ये माइनस है यहाँ और ये माइनस मिलके यहाँ पे प्लस 4/5 और ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस यहाँ पे आई होगा। अब आप देखिए ये पार्ट जो है 1/5, ये 1/5 और ये -6, ये दोनों रियल है, प्योरली रियल है और ये हमारा प्योरली इमेजिनरी है, जिसको एक जगह एडजस्ट करेंगे। 1/5 -6/1 डाल दीजिएगा। ठीक है, प्लस हम क्या करते हैं i और i हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 7/5 माइनस 1/5 और ये i प्लस 4/5 माइनस i। अब इसका अगर एलसीएम लेने हैं तो 5 और 1 का एलसीएम 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 1 होगा और 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30। ओके, प्लस ये 5 डिनोमिनेटर सेम है तो 7 - 1 6/5। ठीक है, प्लस 4/5 और ये माइनस 1 - 30 दैट इज -29/5 और यहाँ देखिए यहाँ से -29/5 आया है और ये 4/5, ये है फिर एक जगह इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो 4/5 प्लस अब इस 6/5i को और इस -i को हम i बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा 6/5 और -1। डिनोमिनेटर सेम है तो -29 प्लस 4 दैट इज -25 अपॉन 5 प्लस i 6 - 5 6 - 5 दैट इज 1/5। ठीक है, यानी कि अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा बना वो क्या बन रहा है, इसको हम ऐसे ब्रेक भी कर सकते हैं -5 प्लस 1/5i। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा फाइनली x प्लस आई वाई के रूप में है। ठीक है, आप कैलकुलेशन में एक बार चेक कर लें
कर सकते हैं। प्रोसेस आपके यही है, इसी तरह से हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। यानी हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि जो रियल पार्ट्स हैं, जो रियल यूनिट्स हैं, उनको एक जगह एडजस्ट करेंगे और इमेजिनरी को एक जगह करके और x प्लस आई वाई के फॉर्मेट पे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे रियल पार्ट्स थे जिनको मैं एक जगह रखा और बहुत सारे इमेजिनरी पार्ट्स थे जिनको मैं एक जगह रखा और एक जगह करके कैलकुलेशन करके और फाइनली हम पहुंचे -5 प्लस 1/5। तो इस तरह से कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे और इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। हमारा इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहते हैं कि x प्लस आई के y के रूप में हम इसको भी फॉर्म करना है। जैसे क्वेश्चन है -2 प्लस रूट अंडर -3 एंड -3 प्लस 2 रूट अंडर -3। क्या करना है हमको, इसको भी हमको क्या करना है, x प्लस आई वाई के फॉर्मेट पे ले आना है, यानी कि a प्लस आई बी और x प्लस आई वाई के फॉर्मेट पे इसको भी लाना है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले तो ये ले रहे हैं, इसको देखें -2 और प्लस रूट अंडर -3 है। ध्यान दें, कल एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, उसने क्वेश्चन किया था कि सर -2 को सर आपने कैसे लिख दिया √2/, कैसे लिखा, ठीक है। तो कैसे लिखे थे उसको बता देते हैं। -1 × 2 तो करेंगे रूट अंडर, -1 को हम आई स्क्वायर करेंगे × 2, आई स्क्वायर है रूट के अंदर, ये बाहर आएगा तो एक आई होगा और ये बचेगा 2, तो इसको हम लोग √2 लिखेंगे, फिर √2। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारा रूट अंडर -3 है, रूट अंडर -3 को वैल्यू क्या है, हम क्या लिखेंगे √3i, इसको हम यहाँ लिख लें √3i, ठीक है, इंटू -3 प्लस 2 फिर -√3 है, यानी कि √3i। अब क्या है, अब प्रोडक्ट है, नहीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज कीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और फाइनली वी विल गेट द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। नहीं, जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। आप मल्टीप्लाई करें, सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस है वही करना है। -2 को -3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, -2 को इसके साथ करेंगे तो -2 × 2 दैट इज -4 √3i। -2 से मैंने दोनों नंबर में कर लिया, इसमें भी कर लिया और इसमें भी कर लिया। अब हमको √3i से ही दोनों में करना है, तो √3i × -3 मींस कि -3 √3i। उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे मेरा काम खत्म हो गया। सेकंड पार्ट में इसके साथ इसको करना है, तो √3 × √3 3 होते हैं और 2, तो 2 √3 × √3 दैट इज 6, और i × i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू मैंने बता चुका है कितना, i स्क्वायर -1। यहाँ पे देखें ध्यान से, √3 को जब √3 के साथ करेंगे तो 3 × 2 6, i स्क्वायर मींस -1 दैट इज -6। अब देखें हमारा +6 और -6 हमारा कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारा सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बच रहा है, -4 √3i और -3 √3i दैट इज -7 √3i, ठीक है, -7 √3i, ठीक है। आप कैलकुलेशन को एक बार और चेक कर सकते हैं। -2 × -3 दैट इज 6, -2 × 2 √3, 2 × √3 × 2, तो -4 √3i कीजिए, √3i × -3 3 √3i, ये भी सही है। उसके बाद चले √3i × 2 √3, 2 √3 × √3 6, i स्क्वायर मींस -6, तो -6 एंड +6 कैंसिल, मींस कि रियल जो पार्ट है, जो प्योरली रियल है, वो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन में, और जो बच रहे हैं वो प्योरली इमेजिनरी फॉर्म बच रहे हैं, मींस कि -7 √3i, -4 √3 -3 √3 -7 √3i। ये जो -7 √3i है इसको हम लिख सकते हैं 0 -7 √3i। ये हमारा क्या हो गया, x प्लस आई वाई के फॉर्मेट पे आ गया, ठीक है।
हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सिंप्लीफिकेशन नहीं, हम सिंप्लीफाई करके, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करके x प्लस आई वाई के पैटर्न पे, x प्लस आई वाई के फॉर्म पे ला सकते हैं। बहुत इजी है, टफ नहीं है, कंसंट्रेशन थोड़ा सा रखना होगा कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, ठीक है, ये तो मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है। इसी तरह से हम चलते हैं दूसरे तरह का क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के नेचर में चेंजेस थे, करना था x प्लस आई वाई के फॉर्म में ही आना था, लेकिन प्रोसेस डिफरेंट है। अब आया मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इसको भी x प्लस आई वाई के फॉर्म में ही करना है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में ही लाना है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में ही लाना है, लेकिन क्वेश्चन है हमारा 3 माइनस 4i अपॉन 4 माइनस 2i इंटू 1 प्लस i। देखें यहाँ पे, अगर हम देखें इस क्वेश्चन में उनको दिखाई देगा ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है ऊपर में, और नीचे में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z2 सपोज कीजिए, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर इसको z3 कॉम्प्लेक्स, यानी यहाँ भी क्या है z2 इंटू z3, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लेंगे, नहीं जो मिलेगा वो इसका रियल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, तब हमारा क्या होगा z1 बाई, इससे जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा वो, और इसके बीच जो डिवीजन प्रोसेस होते हैं उसके कंजुगेट से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना, वो वाला करेंगे। लेकिन पहले तो हम क्या करें, नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो नीचे वाले को सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 माइनस 4i बाई 4 1 जा 4 प्लस 4i माइनस 2i इंटू 1 दैट इज माइनस 2i और प्लस i दैट इज माइनस i इंटू i स्क्वायर, तो माइनस 2i स्क्वायर का मतलब हो गया प्लस 2, माइनस 2i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -2 और पहले से ये माइनस इंटू प्लस माइनस है तो मिलकर प्लस 2 बनाते हैं। अब हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, इसको एक्सटेंड करते हैं 3 माइनस 4i बाई रियल और रियल को एक जगह रखें तो 4 to 6 और 4i माइनस 2i दैट इज 2i, यानी अब हमारा क्या हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाई होने के बाद, ठीक है, जो z1 अपॉन z2 इंटू z3 के फॉर्म में था वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z1 अपॉन सपोज कीजिए कोई भी z4 या z2 के फॉर्म में आ गया, यानी अब ये डिवीजन प्रोसेस में आ गया। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। इसमें हम जब किए थे उसके प्रोसेसिंग जब हम किए थे तो उसमें बताया था आपको कि डिनोमिनेटर के कंजुगेट से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है मेरा वो 6 प्लस 2i है, इसका कंजुगेट हो जाएगा 6 माइनस 2i, मतलब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, 3 से 6 को करेंगे तो 3 6 जा 18 माइनस 3 2 जा 6 तो 6i, 4i को 6 से करेंगे तो माइनस 24i माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 2 8 i इंटू i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, इस प्लस को हटा के यहाँ पे -8 कर देते हैं अपॉन नीचे वाला देखिए 6 प्लस 2i इंटू 6 माइनस 2i a प्लस b इंटू a माइनस b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह पे 6 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे 2i का होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो जो रियल है 18 माइनस 8 दैट इज 10 माइनस 6i माइनस 24i दैट इज 24 एंड 6 दैट इज माइनस 30i अपॉन 6 का स्क्वायर 36। अब यहां देखिए हम माइनस है, यहाँ पर i इंटू i का स्क्वायर का वैल्यू i स्क्वायर माइनस 1 होगा, वो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4। हमारा रिजल्ट आया 10 माइनस 30i अपॉन 40।
हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10/40 माइनस 30/40 i। 0 से 0, यहाँ 0 से 0, यानी कि 1/4 माइनस 3/4 i। ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया, x प्लस आई वाई और x माइनस आई जो भी कहें उसके फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं जब इस नेचर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फिर हम एक और क्वेश्चन इससे डिफरेंट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द कंजुगेट of 1 plus I, find the conjugate of 1 plus I into 2 plus I, find the conjugate of 1 plus I into 2 plus I by 3 plus I। कंजुगेट के बारे में हमें आइडिया लगेगा। कंजुगेट क्या है? अगर लेट z is equal to x plus i y, let if z is equal to x plus i y, then z bar equal to x minus i y, that is the conjugate of complex number, right? क्या था? रियल और इमेजिनरी के बीच का साइन जो है वो साइन पलट जाता है। अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। क्यों होता है? कल मैंने चर्चा भी किया था, किसी बच्चे का डाउट भी था, उसमें मैंने बताया था कि हम लोग जो x और y लेते हैं, y ऊपर पॉजिटिव होता है, ये x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, इसमें जो z है वो x प्लस i y, यानी कि ये y पॉजिटिव है। लेकिन इसका कंजुगेट नीचे जब आएगा ये x तो पॉजिटिव होगा लेकिन ये नेगेटिव y हो जाएगा। तो यहाँ पे जो z बनेगा इस क्वाड्रेंट में वो क्या होगा? y नेगेटिव होगा, इसके कारण y नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कंजुगेट। ठीक है, इसका इसमें और फिर इसका इसमें बनता है। ठीक है, कंजुगेट। यहाँ पे हमको कहता है फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस, यानी कि हमारा क्वेश्चन अभी क्या है देखें ध्यान से। हमारा कंजुगेट ऑफ दिस मींस कि एक z1 है, दूसरा इनटू z2 है, तीसरा नीचे z3, z1 इनटू z2 अपॉन z3। इसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे क्वेश्चन में। और अभी जो क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है इस पे कंजुगेट हम नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले कंजुगेट निकालने के लिए हमें करना क्या होगा? हमें करना होगा उसे x प्लस आई वाई के फॉर्म में लाना पड़ेगा। x प्लस आई वाई के फॉर्म में जब हम ले आएंगे तो क्वेश्चन का जो डिमांड है कंजुगेट करने का, तो हमारे लिए वो इजी हो जाएगा। नहीं, लेकिन अभी जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट है वो हमारा उसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वॉल्वमेंट दे रहा है। हमको फाइनली एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वॉल्वमेंट करना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लेना है, यानी x प्लस आई वाई के रूप में लेना है। ठीक है, तो अभी हम इस बेसिस का क्वेश्चन हम अभी जस्ट किए हैं, उस बेसिस पे इस क्वेश्चन को निकाल के सिंपलीफाई करके और तब क्या करना है? उसको फाइनली कंजुगेट करना है। कंजुगेट जो है वो दैट विल बी द लास्ट स्टेप, वो तो एक स्टेप में हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसका ये जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफिकेशन मेन है। तो पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 into 2 प्लस 1 into i into 2 that is 2i, and I into I square means minus 1 upon 3 plus I, 2 minus 1 that is 1, and I plus 2i that is 3i, by 3 plus I। अब देखिए हमारा जो रिजल्ट है 3 plus I नीचे है, नहीं, अब हम 3 plus I के कंजुगेट से 3 minus I upon 3 minus I कर लें। जब करेंगे तो क्या होगा? 1 into 3 3, 1 into minus I that is minus I, 3i into 3 that is plus 9i, 3i into 3 that is 9i, and plus into minus minus I into I square, तो वो माइनस प्लस हो जाएगा और 3 into 3 अपॉन a plus b into a minus b that is 3 का स्क्वायर माइनस I का स्क्वायर। 3 और 3 क्या हो गया? 3 और 3 6,
माइनस आई और प्लस 9i दैट इज 8i, माइनस आई और प्लस 9i दैट इज 8i अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस i माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 1 मींस 6 अपॉन 10 प्लस 8 बाई 10i। अब इसको हम और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, 2 से डिविजिबल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 by 5 प्लस 4 upon 5i। हमें क्या मिला? एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, फ्रॉम द पैटर्न ऑफ z1 into z2 upon z3 से पैटर्न से एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। देयरफॉर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला इसका कंजुगेट करेंगे तो क्या होगा? तो कंजुगेट करेंगे तो 3 by 5 minus 4 upon 5, ठीक है। इस तरह से हम लोग कंजुगेट निकालते हैं, ठीक है। सीधा सिंपल कॉम्प्लेक्स रहेगा कि 5 plus 3i है तो 5 minus 3i हो जाएगा। लेकिन जहां पे अगर 2-3 कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वॉल्वमेंट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसके फॉर्म में अगर इस तरह का हो तो पहले हम ये प्रोसेस करते हैं और हम यहाँ पे दिखाया आपको कि कंजुगेट जो है वह लास्ट प्रोसेस है जो एक स्टेप का है। टोटल पहले क्या है? सिंप्लीफिकेशन। फिर हम एक नए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है x plus iy, if x plus iy, if x plus iy, if x plus iy equal to a plus ib by a minus ib, prove that x square plus y square is equal to 2। ये क्वेश्चन है हमारा। कंडीशन दिया हुआ है कि if x plus iy equal to a plus ib upon a minus ib, ये गिवन है और प्रूफ करना है कि जो रिलेशन है वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं तो हम x वाला पार्ट और y वाला पार्ट जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड वाला में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वॉल्वमेंट है z1 अपॉन z2 जो a और b के फॉर्म में है। यहाँ पे रियल और इमेजिनरी नंबर्स, दो रियल नंबर्स हैं, जो रियल नंबर्स है इस साइड में वो a एंड b है और इधर x एंड y है, और जो पुराना है वो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का टर्म है, ठीक है। तो क्या है हमारा, सबसे पहला हम जानते हैं कि जब हम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े तो उसमें देखें कि रियल पार्ट्स के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से, इसके जो डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम कर रहे हैं a प्लस ib और a माइनस ib है, इस a माइनस b का ib का जो कंजुगेट होगा वो है a प्लस ib ही होगा। अब भाई नीचे a माइनस ib इंटू a प्लस ib, ऊपर हम देखें तो a प्लस ib का होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस ib का होल स्क्वायर का मतलब होगा a स्क्वायर प्लस 2abi प्लस ib का होल स्क्वायर मींस कि i स्क्वायर b स्क्वायर, i स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस b स्क्वायर अपॉन a माइनस ib इंटू a प्लस ib दैट इज a स्क्वायर माइनस ib का होल स्क्वायर। ऊपर में अगर देखें तो रियल पार्ट को एक जगह कर लें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab i बाई a स्क्वायर, i स्क्वायर का वैल्यू -1 तो ये माइनस माइनस प्लस और b स्क्वायर, इसको हम a स्क्वायर बाई b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर i।
यानी कि हम क्या किए, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में ले आए, मतलब x प्लस आई वाई के रूप में ले आए। ये किसकी वैल्यू है, x प्लस आई वाई की वैल्यू। अब देखिए हमको x प्लस आई वाई इक्वल टू दिस मींस कि हम x इज इक्वल टू ये वाला पार्ट पूरा हो सकता है और y इज इक्वल टू ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर ये है मींस कि रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट के बराबर। x therefore x इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट हमको मिल गया। हमें फाइनली निकालना क्या है, हम एलएचएस में डाल दें वैल्यू, तो हम x स्क्वायर है मींस कि a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x की जगह पे डालें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y की जगह पर क्या डालें 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखें ध्यान से, यहां पे इसको हम तोड़ते हैं, ऐसे भी फॉर्मूला जब आप आइडेंटिटी पढ़े हैं तो आइडेंटिटी में क्या होगा कि आप a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है, यहां आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्या कर सकते हैं इसको 4a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 2ab का होल स्क्वायर, इधर के 2ab का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, 4ab a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab को हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर, तो सेम चीज है यहाँ पे भी 2ab यानी 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर मेरा सेम है, यानी कि हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दोनों काट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि हमने प्रूफ किया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया x पहले इसको जो z1 अपॉन z2 था उसको x प्लस i y के रूप में ले आया, a प्लस ib के रूप में ले आया, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बना लिया, यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया। फिर उसके रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स के बराबर किया और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के बराबर करके, क्योंकि हमारा डिमांड था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हमें चाहिए और हमें x जब मिल जाएगा और y मिल जाएगा इसमें पुट करेंगे, तो हम पुट करने के बाद हम सिंपलीफाई किए और सिंपलीफिकेशंस के बाद हमें रिजल्ट हमको मिल गया 1। ठीक है, तो ये हमारा एक सीधा प्रोसेस है, फुल स्टेप प्रोसेस इसको बोलते हैं, फुल स्टेप प्रोसेस है। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन को हम आपको दूसरे मेथड से भी दिखाते हैं, बनाकर दूसरे तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। किस तरीका से, जैसे हमने कंजुगेट प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट पढ़ लिया, मॉडल्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, तो उसमें देखते हैं कुछ टेक्निक्स कि किस टेक्निक से बनेगा, नहीं कौन सा टेक्निक हम लगाएंगे ये बन सकता है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि देखिए हम ये जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जैसे सपोज करें z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस x प्लस आई वाई को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के फॉर्म में कैसे जाएगा। तो जब हम प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं तो उसमें बताया है मॉडुलस में हम बताया है कि z अगर x प्लस आई वाई है तो मॉड z रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, और हम बताया था कि मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज द लेंथ ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट। मैंने बताया था ग्राफ पे, मैंने दिखाया था आपको कि ओरिजिन से p पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है हमारा OP, OP की वैल्यू क्या है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है,
और वही हमारा क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, जिसको हम वहां पर क्या कर रहे हैं, मॉडुलस इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस की प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ा है कि अगर मॉड z1 अपॉन z2 और होल का मॉड लेते हैं तो हम अलग अलग मॉड z1 अपॉन मॉड z2 भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा है, z1 अपॉन z2 z1 अपॉन z2 z1 अपॉन z2 करके हम मॉड z1 बाय मॉड z2 कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम तो ये फुल स्टेप प्रोसेस बनाया है, ये तो सीधा है, थोड़ा सा इसमें टाइम तो निकलेगा, लेकिन हम यहाँ पे टाइम बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम इसको लिख सकते हैं taking modulus both side, taking modulus both side, हम both side modulus ले लेते हैं तो क्या होगा, mod x plus iy is equal to mod a plus ib upon a minus ib। अब देखिए इधर तो सीधे मॉड है, यहां पर हम इसको कर सकते हैं mod a plus ib अपॉन mod a माइनस ib। ठीक है, मॉड इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मॉड x प्लस iy का वैल्यू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऊपर जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे वाले की वैल्यू वही होगी रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मींस प्लस b का स्क्वायर। अब ये और ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या बच रहा है, x स्क्वायर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा वैल्यू, स्क्वायरिंग करने के बाद x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू 1। तो हम क्या देखेंगे कि प्रॉपर्टीज के इन्वॉल्वमेंट से क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो गया, इजी हो गया। ठीक है, स्टेप इजी हो गया, लेकिन कहां पे लगेंगे ये हमको पहले स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। मैथ्स के क्वेश्चंस की प्लानिंग पहले करनी पड़ती है माइंड में, पहले हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लानिंग जब हम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे आउटपुट से है, आउटपुट पे हमको ध्यान देना कि आउटपुट क्या है, हम आउटपुट की तरफ जा रहे हैं। जब हम हमारे लगेगा कि हमारे पास जो भी इनपुट्स हैं उस इनपुट्स को हम लेकर के आउटपुट हमको दिख रहा है। ठीक है, हम उस इनपुट को हम वहां पे यूटिलाइज करेंगे। नहीं तो हम कैसे दिखाए आपको कि x प्लस iy में अगर हम z मॉड लगाते हैं, तो मॉड लगाने पर हमको रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आता है। जब रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आता है तो रूट को स्क्वायरिंग कर लेंगे अगर हम, तो हमको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आता है। एक हम क्या होगा कि हमें एक प्रोबेबिलिटी दिखाई दिया, हमें एक होप दिखाई दिया वहां पे कि हम आउटपुट की तरफ जा रहे हैं। तो इनपुट के से हम आउटपुट की तरफ एक ब्रिज, एक एल्गोरिथम खींच लिए, उस एल्गोरिथम पे हमने क्या किया, मॉडुलस लेकर के हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, इसी तरह वो आपका जो एक क्वेश्चन है वह है इफ x प्लस iy इसका पावर 1/3 है। एक डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी तक जितना किए उससे अलग। x प्लस iy का पावर 1/3 इक्वल टू a प्लस ib। तब कहता है कि देन प्रूव दैट x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 4 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि जैसे x का पावर, अगर आप जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड ये रूट x है इक्वल टू 1, इधर रूट है और राइट हैंड साइड में रूट नहीं। अगर हम इधर स्क्वायरिंग करते हैं, मतलब स्क्वायरिंग जब हम इधर करेंगे तो ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये रूट इधर से खत्म हो जाता है। ये खत्म कैसे होता है, ये रूट x का मतलब होता है x का पावर 1/2, यानी कि जब स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर की और ये 2 ब्रेक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जिसके कारण ये x बचता है। तो यहां पर वही चीज है कि हमारा क्वेश्चन में दे रहा है x प्लस iy का पावर 1/3, यानी कि हम देख लें x प्लस iy का पावर जो 1/3 है इक्वल टू दे रहा है a प्लस ib। तो हम x प्लस iy ये 1/3 जो हटाएंगे इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस ib का क्यूब।
अब इसको a प्लस b के होल क्यूब में तोड़ लें, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर ib प्लस 3a ib का होल स्क्वायर प्लस ib का पावर होल क्यूब। ठीक है, x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस ib का होल क्यूब। a प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। उस फॉर्मूला पे उसको मैंने एडजस्ट किया। अब देखें इसको, a क्यूब, यहां देखिए, यहां पर इस वाले टर्म में हमको दिख रहा है i का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, i का स्क्वायर -1 बचेगा b स्क्वायर, यानी कि माइनस, और ये प्लस माइनस बन जाएगा यहाँ पे, माइनस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। इसके बाद इस टर्म को देखिए, इस टर्म को हम देखते हैं तो i का क्यूब है, i का क्यूब का मतलब होगा i स्क्वायर इंटू i, i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 इंटू i दैट इज माइनस, तो माइनस i b, और पहले से ऑलरेडी है हमारा 3a स्क्वायर b i। हम रियल को एक जगह शिफ्ट कर लेते हैं, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर एक जगह लिए, प्लस i बाहर निकाल लिए, तो यहां बचेगा हमारा 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। इसका हमारा क्या हो गया, हमारा ये रियल हो गया और ये हमारा इमेजिनरी में आ गया, x प्लस आई वाई। और क्या करते हैं, x की वैल्यू रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ले लीजिए। x इज इक्वल टू हमारा मिला क्या, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और y क्या मिल गया हमें, y हमें मिल गया 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड में x अपॉन a प्लस y अपॉन b है। ठीक है, और राइट हैंड साइड जो है वो x एंड y से फ्री है, राइट हैंड साइड में कहीं भी x एंड y नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में x एंड y, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में x एंड y होना चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ a एंड b होना चाहिए, तभी राइट हैंड साइड का तो और टर्म्स की तरफ हम करेंगे। देखें हम क्या करते हैं, x की जगह ऑन द पोजीशन ऑफ a वी मस्ट पुट a क्यूब, x की जगह पर हम क्या किए, a क्यूब माइनस, लिख लेते हैं इसको, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू x हमारा है a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर अपॉन a, एंड नाउ y जो है मेरा है वो 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब अपॉन b। अब देखिए हम यहां पे देखेंगे न्यूमरेटर में, यहां से हम, और डिनोमिनेटर में मेरा a है, तो ऊपर से a कॉमन लेकर के हम इस a को कैंसिल कर सकते हैं, a कर लेने हैं तो a क्यूब a स्क्वायर में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन a, प्लस यहां से यहां b है, ऊपर से भी b हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b। अब ये a और ये a खत्म हो जाएगा, ये b और ये b खत्म हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखें हमारे पास बच रहा है a स्क्वायर और a स्क्वायर ये वाला टर्म का, यानी 3a स्क्वायर एंड a स्क्वायर, 3a स्क्वायर एंड a स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचता है। जो मेरा आउटपुट था, हमें जो आउटपुट चाहिए था वो हमारे सामने आ गया, यानी कि हम यहाँ क्या देखें कि हम क्या किए, लास्टली x एंड y को a के टर्म में लाए, तो हमें a के टर्म में ही लाना था, और हमने क्या किया कि सिंप्लीफाई करके जो x एंड y था उसको a के टर्म में ला करके और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने पुट किया, और हम a के टर्म में राइट हैंड
फाइव को प्राप्त किया। तो इस तरह से आज मैंने क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन कराया है। फिर नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो फिर कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आज हम कुछ वर्कशीट डालेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आप जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने कराया है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप करेंगे और बाकी जो क्वेश्चंस है हम फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, घर पे रहें, घर पे बढ़िया से पढ़ें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।